दोस्तों, बिहार दरोगा ज्वाइनिंग लेटर चलिए आप सभी देखिए कैसा क्या होता है। ज्वाइनिंग के समय क्या कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। आप में से जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी फुल मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। अब आपका भी नंबर आ गया है। सबसे पहले तो आप सभी नई वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं। नई वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी ज्वाइनिंग लेटर देखिए। और दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आप में से किसका किसका सपना है डबल स्टार। आप में से कौन कौन बिहार दरोगा बनना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ से आप सभी ज्वाइनिंग लेटर देखिए और यहाँ पर आप सभी देखिएगा नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर। और अगर आप भी चाहते हैं दरोगा बनना, आप भी चाहते हैं कि आपको ये ज्वाइनिंग लेटर नियुक्ति पत्र मिले, तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। और तैयारी के लिए सबसे मेन है दोस्तों सही दिशा में सही तैयारी। आज से ठीक 1 साल बाद देखिएगा अभी जो नई वैकेंसी आ रही है इसी समय में यानी अगस्त 2025 से पहले इसको कंप्लीट किया जाएगा। और ठीक इस महीने में आप लोगों का भी इसी तरह से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इसमें देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। हर एक चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट कैसे क्या होता है। और आपके लिए सबसे मेन तो अभी यही है कि पीटी एग्जाम में रिजल्ट, क्योंकि 1275 पोस्ट में देखिएगा तो मात्र 25,000 स्टूडेंट का पीटी एग्जाम में रिजल्ट आया था। इस बार फॉर्म भी बहुत अधिक फिलअप होने वाला है। लगभग 8 से 9 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे और उसमें वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थियों का पीटी एग्जाम में रिजल्ट आएगा। तो पीटी एग्जाम को लेकर स्टूडेंट सीरियस नहीं रहते हैं, सोचते हैं कि करेंट अफेयर्स लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए पहले जैसा पैटर्न नहीं रहा है, पूरी तरीके से बदल गया है। क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड पूरी तरीके से बदल गया है। अगर आप सभी न्यू पैटर्न न्यू ट्रेंड के अनुसार तैयारी कीजिएगा तब तो आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। अभी जो बीपीएसएससी आयोग का न्यू ट्रेंड चल रहा है उसी के अनुसार आप सभी को फुल तैयारी करवाएंगे। और अभी से आप सभी करेंट अफेयर्स हर एक चीज़ को आपको ध्यान देना है। करेंट अफेयर्स दोस्तों पहले जैसे नहीं है कि सिर्फ हाईलाइट चीज़ें ही पूछा जाता है। अब देखिएगा हाईलाइट तो 10-12 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सीरियस होकर तैयारी नहीं कीजिएगा तो यही सिर्फ बना पाइएगा, बाकी जो टफ लेवल का क्वेश्चन रहता है ये आपसे बनेगा नहीं। और रिजल्ट में आपके लिए करेंट अफेयर्स बड़ा निर्णायक रहने वाला है, क्योंकि 22 से लेकर के 25 क्वेश्चन सीधा सीधा करेंट अफेयर्स से पूछा जाता है। और देखिएगा तब मैथ भी पूछा जा रहा है पीटी एग्जाम में। इसके अलावा देखिएगा हिंदी से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप हिंदी इन सभी सब्जेक्ट को इग्नोर ही करते चलिएगा तो फिर पीटी में रिजल्ट नहीं हो पाएगा। और बाकी देखिएगा जीके में तो उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप सोचिएगा कि जीके में पूरा का पूरा स्कोर कर लेंगे तो हो नहीं पाएगा। इसलिए आप सभी चलिए अभी से फुल तैयारी में लग जाइए। और आप देखिएगा तो ये बिहार पुलिस एकेडमी का कुछ फोटो है। तो अगर आप भी यहाँ पर जाना चाहते हैं तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। और कोर्स के लिए दोस्तों आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। और जो न्यू पैटर्न अभी है उसी के अनुसार आप सभी की फुल तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो इस कोर्स का प्राइस बहुत कम रखे हैं, 500 से भी कम है। और आप सभी अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अगर आप सोचिएगा कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आने के बाद आपको देखिएगा तो लगभग 2.5 से 3 महीने का ही समय मिलेगा। तो अभी से आप सभी तैयारी कीजिएगा, तब तो करेंट अफेयर्स है, जीके आपको पढ़ना है, हिंदी भी आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि 4 क्वेश्चन है और हिंदी से बहुत टफ नहीं पूछा जाता है। मैथ भी आपको पढ़ना है, यानी हर एक सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप पीटी एग्जाम पास कर पाइएगा। फिर जब आप पीटी पास कर लेते हैं, अभी से अगर आप मैथ ये सब सब्जेक्ट की तैयारी किए रहिएगा तो फिर आपको मेंस में ज़्यादा समय मैथ इन सभी सब्जेक्ट पर नहीं देना पड़ेगा। चलिए यहाँ से आप सभी ज्वाइनिंग लेटर के बारे में देखिए और क्या कुछ इसमें है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ से आप सभी देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये नियुक्ति पत्र है, सेम इसी तरह से आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपका डिटेल सभी चीज़ फिलअप रहेगा, नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें। इसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो पेस्ट होगा जो कि आप फॉर्म भरते समय दिए थे उसी अनुसार। और इसके बाद देखिएगा तो आपको बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 02/2023 ये 1275 पोस्ट से संबंधित है। तो जो 1275 वाले हैं उसका यहाँ पर ये सब नोटिफिकेशन नंबर, ऑफिशियल ज्ञापांक नंबर, ये सब चीज़ें फिलअप होगा। इसके बाद देखिएगा सबसे मेन में यहाँ पर तो और भी चीज़ों के बारे में बताया गया, डॉक्यूमेंट को लेकर है। तो यहाँ से देखिए तो पहला चीज़ यहाँ पर है, भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अभिलेख में गलत सूचना पाई जाती है फिर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और फिर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और फिर देखिएगा तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये है, तो ये देखिएगा डिक्लेरेशन के साथ यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, क्योंकि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। जो भी चीज़ आप दिए हैं उसी को सही मानते हुए आपका ज्वाइनिंग सारा कुछ करवाया जा रहा है। बाकी देखिएगा तो ज्वाइनिंग जब हो जाएगा इन सभी चीज़ों के बाद 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर सभी डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें चेक किया जाता है। इसके बाद देखिएगा आपको अभी प्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी प्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये देखिए अभी ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, फिर इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर को लेकर आपको योगदान के लिए जाना है। इसके बाद है वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी पद पर है
यानी किसी दूसरे जॉब में है, फिर अगर आप इसमें आते हैं तो उसके लिए आपको एनओसी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद पेंशन से संबंधित नियमावली है, क्योंकि ये ज्वाइनिंग लेटर है तो इसमें हर एक चीज़ दिया हुआ रहता है। तो बिहार पेंशन संशोधन नियमावली 2005, तो यानी देखिएगा न्यू पेंशन स्कीम के अनुसार इसमें ज्वाइनिंग सारा कुछ करवाया जा रहा है। ओल्ड पेंशन खत्म हो गया, किसी भी जॉब में नहीं है। इसके बाद देखिएगा योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने देने, मद्य निषेध संबंधित, मद्य निषेध यानी शराब से रिलेटेड हो गया, ये घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। और अगर आप दहेज लेते हुए पाए जाते हैं तो फिर आपकी उम्मीदवारी और फिर ज्वाइनिंग ये सब सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो ये है। इसके बाद देखिएगा योगदान की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा, तो यानी देखिएगा जैसे ही आप सभी ज्वाइनिंग कीजिएगा उसी दिन से आपका सैलरी शुरू हो जाएगा। इसके बाद है आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त करने योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, यानी आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा तो उसके लिए कोई भी आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। इसके बाद है नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर, यहाँ पर देखिएगा तो 11 अगस्त से ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर फ्रेश डेट यहाँ पर फिलअप किया जाएगा और फिर यहाँ पर इस अनुसार। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा नाम पुलिस उप निरीक्षक का, फिर यहाँ पर सिग्नेचर, ये सब सारा कुछ मोहर ये सब लगेगा और फिर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है 1275 का, सभी को इस तरह से ज्वाइनिंग दिया जाएगा। यहाँ पर आप सभी कुछ और देखिए, यहाँ पर देखिएगा ये आदेश है, इस आदेश के माध्यम से यह है कि जो भी 1275 अभ्यर्थी सिलेक्टेड है सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाना है। ज्वाइनिंग का जो डेट है 11 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक दिया गया है। फिर इसके बाद ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, फिर इसके बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और यहाँ से आप सभी इसको अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में है। तो अभी देखिएगा तो क्या होता है इसमें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और साथ ही मेडिकल। तो मेडिकल यहाँ पर देखिएगा मेरिट लिस्ट बीपीएसएससी आयोग की ओर से जारी किया जाता है, इसके बाद किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों चीज़ों के बारे में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में और मेडिकल से संबंधित हो गया। इसके बाद देखिएगा जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है यहाँ पर इस तरह से लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं रोल नंबर दिया हुआ है, रैंक। तो रैंक इसमें देखिएगा पीएसआई पोस्ट है, पीएसआई यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर है, तो ये हो गया। इसके बाद कैंडिडेट का नेम है, जेंडर हो गया, होम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से देखिए डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है कि रोल नंबर रेंज के अनुसार है और यहाँ पर देखिएगा तो जिला वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट का बेगूसराय है तो यहाँ पर अलॉटेड जिला है, तो रेंडमली इसमें दिया जाता है। आप लोगों का ये रहता है क्या होम जिला मिलेगा, होम जिला इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिहार पुलिस में भी नहीं मिलेगा, सचिवालय सहायक किसी भी पोस्ट में आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी जिला है देखिएगा किसी का ये है कि किसी का 100 किलोमीटर है, किसी का 200, किसी का 250, किसी का 300, तो ये आपके लक पर है। किसी का देखिएगा तो नज़दीक भी आगे है, किसी का बहुत दूर भी है, तो यानी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो इस तरह से देखिएगा बेगूसराय ज़िला में तो यहाँ पर टोटल 60 कैंडिडेट का यहाँ से रिजल्ट हुआ है और फिर इस तरह से यहाँ पर जिसको भी जो भी ज़िला अलॉट किया गया यहाँ से दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर खगड़िया जिला का लिस्ट है, पटना अलग अलग, नालंदा, नवादा, हर एक ज़िला का यहाँ पर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है 1275, तो सभी ज़िला से सिलेक्टेड है, तो सभी ज़िला का यहाँ पर दिया हुआ है और जिसको जो भी ज़िला मिला हुआ है वहाँ पर यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी ज्वाइनिंग लेटर के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं नई वैकेंसी। आप में से जो भी नए स्टूडेंट है आप सभी नई वैकेंसी के इंतजार में कि आखिर नई वैकेंसी कब आएगी। रिजल्ट के लिए सबसे मेन है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए आप दरोगा एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सोचिएगा कि बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होगा, ऐसा नहीं होता। अभी देखिएगा बिहार पुलिस की परीक्षा ली जा रही है, इस एग्जाम में दोस्तों दरोगा एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बिहार दरोगा एग्जाम में देखिएगा तो पिछली बार 30+ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट किया गया था, लेकिन इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर से रिपीट किया गया था। हम आप लोगों के लिए दोस्तों बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी परीक्षा हुई हैं सभी का क्वेश्चन बैंक इस कोर्स के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार बीएड, सिविल कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, यानी बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का ऑल क्वेश्चन बैंक आप लोगों को इस कोर्स के साथ मिलने वाला है। और अभी जो बीपीएसएससी आयोग का न्यू ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के अनुसार आप लोगों की फुल तैयारी करवाएंगे। तो आप सभी चलिए अभी से तैयारी में मिशन मोड में लग जाइए, जिससे आपका आसानी से पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाए। अब रही बात दोस्तों नई वैकेंसी की, देखिए नई वैकेंसी के लिए आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। आरक्षण को लेकर यहाँ पर देखिएगा विवाद है, तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट की ओर से देखिएगा तो बिहार टीचर और भी अलग अलग तरह की भर्ती को लेकर ये डिसीजन लिया गया है कि पुराने आरक्षण के अनुसार ही वैकेंसी देंगे, यानी 50% के अनुसार ही। तो दरोगा में आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो सितंबर में हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपके लिए सबसे मेन है पीटी एग्जाम। देखिए पीटी एग्जाम ये फिक्स है कि दिसंबर में परीक्षा ली जाएगी, तो अगर आप अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तब तो आप अच्छा क्वेश्चन बना पाइएगा और रिजल्ट ले पाइएगा। रही बात सीटों की संख्या, तो सीटों की संख्या में दोस्तों 2000+ सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा का रहने वाला है
और 200 प्लस इसमें दिखेगा तो सार्जेंट से रिलेटेड, यानी वैकेंसी जो रहने वाली है 2300 प्लस पदों पर। तो यहाँ पर यह है कि इस बार सीट अच्छा खासा है, तो आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए और फुल तैयारी के लिए आप सभी जाइए फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए।